वाई मीडिया के सारे दर्शकों का स्वागत है। वाई मीडिया की इस खास पेशकश जिसमें हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी एंड रियल एस्टेट की। तो वाई मीडिया इकोनॉमी एंड रियल एस्टेट में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे रियल एस्टेट के कुछ रीसेंट अपडेट्स की। क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे रियल एस्टेट के ऊपर नीचे जो भी मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और लेंगे एक एक्सपर्ट एडवाइस। तो आज खास इस शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीके सब्रवाल जी फ्रॉम सब्रवाल टीम। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम सारे रीसेंट अपडेट्स जानेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है रियल एस्टेट का। तो सब्रवाल जी, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you very much, Abhijit, and welcome our viewers. जी जी बताइए अभिजीत. So shall तो I start with the एज Toronto? सारे व्यूअर्स हमारे जानते हैं कि रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्रवाल, तो हमारे सब्रवाल सर से आप सारे रियल एस्टेट के अपडेट्स ले सकते हैं। वो हमेशा वाई मीडिया पर रीसेंट अपडेट्स हमको बताते हैं, रियल एस्टेट मार्केट के सारे ट्रेंड्स हमको समझाते हैं, जो भी एक्सपर्ट एडवाइसेस चाहिए होती हैं वो सब हम उनसे ले सकते हैं। तो आज के इस शो में भी हम खास बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रियल एस्टेट के अप्स एंड डाउन है। तो सब्रवाल सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आज के रीसेंट जो भी रियल एस्टेट की न्यूज़ है वो क्या आज की खास न्यूज़ है? जी खास न्यूज़ तो है, पर वो खास न्यूज़ बुरी न्यूज़ है. है तो खास ही, पर बुरी न्यूज़ है क्योंकि अभी जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड ने जो भी प्रेस रिलीज दी उसमें उन्होंने कहा कि टोरंटो होम सेल्स नोज डाइव, न्यू जी लिस्टिंग सर्च एंड प्राइजेस स्लाइड. जो बायर्स हैं दे आर फ्लॉकिंग टू द साइड लाइन in spite of interest cuts, huge interest cuts, and in spite of lot of inventory in the market, there are no buyers in the market. जी So इसका मतलब ये हुआ कि सेल रुकी हुई है. जीटीए के अंदर अप्रैल के अंदर सेल्स, होम सेल्स जो है टम्बल्ड 23.3% कंपेयर्ड विद द सेम टाइम लास्ट ईयर. लिस्टिंग्स के अंदर फ्लड आ गया, लोग बेचना चाहते हैं और प्राइसेस डिप कर गए. ट्रैप की प्राइस रिलीज में उन्होंने ये भी कहा ट्यूसडे को, अभी कल ही की बात है, कि 5,601 होम्स वर सोल्ड थ्रू एमएलएस सिस्टम लास्ट मंथ अप्रैल में, ह्यूज ड्रॉप फ्रॉम 2024. न्यू लिस्टिंग जंप 8.1%, यानी कि इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है और सेल कम होती जा रही है, यानी कि मार्केट के अंदर फ्लड आया हुआ है इस वक्त प्रॉपर्टीज का. और न्यू लिस्टिंग बढ़कर 18,000 से 19,000 के करीब पहुंचने वाली हैं, 18,800 समथिंग. जो बेंचमार्क प्राइस है एमएलएस के अंदर दिखा रहा है वो स्लिप्ड 5.4% नीचे आया 12 मंथ्स की एवरेज के. 12 मंथ्स से अगर कंपेयर करें तो हम एवरेज सेलिंग प्राइस 4.1% कम हुआ, which has come to around 1.1 million. One exact had 1.1 million or 7,000. डिटैच घरों के अंदर सेल्स 21.7% कम हुई अक्रॉस जीटीए ईयर ओवर ईयर. सेमी डिटैच के अंदर 10% कम हुई और टाउन होम सोल्ड ड्रॉप हुए 22.9%. ये बहुत ह्यूज एक झटका है. और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो हमारी ट्रब की प्रेसिडेंट है एलिशिया बेरी, उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा कि इसका एक ही सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है और वो है ट्रेड वॉर बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका. बल्कि वो ट्रेड वॉर उसने सिर्फ कनाडा को नहीं तंग कर रखा, पूरी दुनिया को तंग कर रखा है. चाइना के अंदर देखो कितना बड़ा इस वक्त रिसेशन वाला हाल बना हुआ है, उनका कितना बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है अनसोल्ड. वहां पर वो लोग भी अलग अलग कंट्रीज में जाके पैच कर रहे हैं और डिफरेंट नए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं. ये भी कहा गया है, हमारी प्रेसिडेंट ने कहा ट्रम्प की कि जो जो हाउस होल्ड हैं, जो बेचना चाहते हैं और जो खरीदना चाहते हैं, दे आर क्लोजली मॉनिटरिंग द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा. क्योंकि वो भी साइड लाइन में, उनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, क्योंकि क्या होगा कुछ नहीं पता. टैरिफ जो वार है वो कब तक चलेगी, कब नहीं चलेगी. शाम को कुछ कहते हैं वहां के प्रेसिडेंट, सुबह कुछ कह देते हैं, फिर वो बैकआउट कर जाते हैं, फिर कहते हैं लगा दिया, फिर कहते हैं हटा दिया,
कभी कहते हैं जी 25% कम कर दिया, कभी कहते हैं इसमें हटा दिया। तो सारी दुनिया कंफ्यूज है इस बात से। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ट्रम्प के हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं, जॉन डी माइकल, उन्होंने ये कहा है कि डोंट एक्सपेक्ट द डिमांड टू रिमेन ऑन आइस फॉर लॉन्ग। ये ठंडे बस्ते में नहीं पड़ी रहेगी, ये डिमांड ये आएगी, हॉट होगी, दोबारा मार्केट के अंदर आएगी। और ये लॉन्ग टर्म जो सप्लाई की शॉर्टेज है वो ही प्राइसेस को ऊपर लेके जाएगी। जी क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाउसिंग अंदर कंस्ट्रक्शन जो है धीरे हुई पड़ी है, और ये भी रिस्क बन गया कि कहीं ये बिल्कुल इन्वेंट्री ड्राई ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो इसके बारे में भी सरकार सोच रही है। जी अभिजीत। बिल्कुल। काफ़ी आपने गहराई में हमको बताया सब्रवाल जी, पर इसके साथ ही जैसे आपने ट्रेड वॉर का जिक्र किया और ये सब जानकारी आपने हमको दी, इसी के साथ आप कैसे बताएंगे कि जैसे प्रधानमंत्री कारनी भी पहले इलेक्शन कैंपेन में भी जिक्र कर रहे थे हाउसिंग का, और अब भी जब फाइनली अब तो प्रधानमंत्री बन ही गए हैं वो, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं रियल एस्टेट के मार्केट के साथ? कार्नी साहब ने अभी फ्राइडे को अभी उनकी कॉन्फ्रेंस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने भी देखी होगी। फ्राइडे को कार्नी साहब ने री इंस्टेट किया इस बात को, दोबारा इस बात को बोला। जो बोला मैं आपको बताया था, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सारा भी मेरे पास भी पूरा वो आ गया था डिटेल। उन्होंने एक तो बात ये कही कि वो कि फेडरल गवर्नमेंट वुड इम्पोज न्यू कैप्स ऑन नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स। जो पहले कर रहे थे उन्होंने कहा था ही विल री इन्फोर्स। तो यानी कि वो कह रहे हैं मैं इमिग्रेशन के ऊपर कैप लगाऊंगा और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर पर लगाऊंगा, क्योंकि ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ही वांट टू सी कि कंट्री जो है ना वो हाउसिंग सप्लाई में फिर प्रॉब्लम में ना आ जाए। क्योंकि आज हमें लग रहा है इन्वेंटरी मार्केट में बहुत है, लेकिन एक्चुअली इन्वेंटरी मार्केट में बहुत नहीं है, बायर मार्केट में कम है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इन्वेंटरी बहुत है, क्योंकि लेने वाला नहीं है। भाई देखिए, अगर 100 मकान मार्केट में है, लेने वाले 200 हो, तो हम कहते हैं जी मार्केट में मकान बहुत कम है, आधे हैं, लेने वाले 200 हैं। लेकिन अगर वही 100 मकान है, लेने वाले 10 हैं, तो मकान तो वही 100 है, फिर हम कहेंगे मार्केट में बहुत फ्लड आया हुआ मकानों का। अरे मकान तो वही 100 थे। हम उल्टी तरफ चल रहे हैं, बजाय बायर जो पहले थे वो गायब हो गए, तो हम इन्वेंटरी कह रहे हैं ज्यादा, क्योंकि बायर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये इन्वेंटरी शॉर्ट होगी, जिसकी बड़ी उम्मीद है, तो फिर कहीं आग ना लग जाए रियल एस्टेट को। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो कैप करेंगे इमिग्रेशन को, टेम्परेरी वर्कर्स को कैप करेंगे, क्योंकि हाउसिंग सप्लाई के अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाए। एक उन्होंने और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करी, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसका नाम उन्होंने रखा है बिल्ड कनाडा होम्स। बिल्ड कनाडा होम्स जो उन्होंने नाम रखा, जिसके अंदर वो $25 बिलियन की सपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेट डेवलपर्स को। जो डेवलपर प्रॉब्लम में आए हुए हैं, जो बना नहीं पा रहे हैं, उनको इनिशिएटिव ग्रांट्स वगैरह देके कि आप घर बनाओ, घर बनाओ। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका। हम सोच रहे हैं यहाँ पर बायर ले नहीं पा रहा, पर दूसरी तरफ से देखो तो बिल्डर बना नहीं पा रहा। सबको अपना सिरदर्द सबसे बड़ा लगता है, पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिरदर्द। तो डेवलपर उनसे बड़ा सिरदर्द में बैठा हुआ है। 68 इस वक्त बैंक्रप्सी की तरफ गए हैं या क्लोज डाउन हुए हैं, तो 68% बड़े हैं, सॉरी। तो ये इसके बारे में भी बात की जा रही है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो जीएसटी और न्यू होम्स है 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन, उसके ऊपर भी जो है कंसेशन दे रही है, जिसके अंदर लगभग $50,000 का वो सेविंग हो सकती है बायर्स को। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि डेवलपमेंट चार्जेस को जो है वो रिलीफ देंगे, और अबाउट 40,000, जिससे कि कॉस्ट बचेगी 2 बेडरूम अपार्टमेंट की टोरंटो के अंदर। ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। एक वो मॉड्यूलर प्री फैब्रिकेटेड घरों की भी बातें कर रहे हैं, जो कि बनाने में बहुत सस्ते पड़ेंगे और जल्दी बन जाएंगे, और छोटे छोटे घर बनेंगे, जिससे कि आम आदमी के सिर पे छत हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं सारी बातों का मकसद ये है कि हाउसेस विद लो कॉस्ट शुड बी कंस्ट्रक्टेड फास्टर। जल्दी बनाना भी बहुत जरूरी है। ये एक बात उनकी और बड़ी लग रही है ट्रेड रिफॉर्म्स के बारे में, साथ साथ मैं ऐड कर देता हूँ, जो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू बी कनेक्टेड विद द हाउसिंग। कि वो कह रहे हैं जो हमारा इंटरनल इंटरप्रेन्योरियल बैरियर है कनाडा का,
वो कह रहे हैं कि वो 1 जुलाई से खत्म करने के लिए वो इनिशिएटिव ले रहे हैं फ्रॉम 1 जुलाई, जिससे कि लगभग $200 बिलियन का जो हमारा रेवेन्यू बाहर चला जाता था वो अंदर ही हमारे कनाडा के अंदर रहने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो कि वो लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही कि ऑटवा यानी कि फेडरल गवर्नमेंट विल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर नॉट एज ए बैरियर। हम हेल्प करने के लिए हैं, बैरियर बनने के लिए नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात करी। और देखो अब वो मुझे सीरियस बड़े अच्छे लगते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है इज वेरी सीरियस, इज इंटेलिजेंट, इज शार्प, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, काम करने में विश्वास रखते हैं। मुझे जी उन पर बिल्कुल। पूरी उम्मीद। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही सब्रवाल जी आपने, जिस तरीके से आपने समझाया कि उन्होंने जो कैंपेन के दौरान बात कही, और जी अब भी समय देना पड़ेगा हमको कि किस तरीके से वो इन चीज़ों पर काम करेंगे, और आइडियाज़ इवेंचुअली काफ़ी इनोवेटिव हैं और नए हैं। बट इसी पे जुड़े रहेंगे और वापस आकर और चीज़ों पर अपडेट्स लेंगे हम सब्रवाल जी से। बस वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।